बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर डेट एप्पल एंड जिंजर चटनी ज़बरदस्त सी आपके लिए तैयार की है मैंने। इसकी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ मैं। ये सेब, खजूर और अदरक की इतनी अमेजिंग चटनी है कि आपने अगर एक दफ़ा ये चटनी बना ली ना तो बस आपने इसको हर दफ़ा एप्पल सीज़न में ज़रूर तैयार करना है। आपने इसको बनाकर फ्रीज़र में रख देना है। इसका टेस्ट हल्का सा, इसमें हमने थोड़ी सी काली मिर्चों का हल्का सा स्लाइटली बिल्कुल स्पाइस होता है और जो अदरक का इसमें फ्लेवर होता है। और आप देख सकते हैं, देखिएगा इसमें इंग्रेडिएंट्स जो मैंने यूज़ किए हैं, खजूर, गुड़, सेब और किशमिश हमने इसमें डाली है। और जो फ्लेवर आएगा वो इसमें अदरक का औसम ज़बरदस्त सा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर 1.5 किलो मैंने लिए हैं ग्रीन वाले एप्पल्स। तो जो सीज़न में आए हुए हैं इस टाइम पर, तो ज़रूर आपने जब भी ये एप्पल्स का सीज़न आए आपने ये चटनी ज़रूर बनानी है और फ्रीज़र में डाल देनी है। और हर खाने के बाद या वैसे ही आपने इसको इंजॉय करना है। यहाँ पर देखें 200 ग्राम ये खजूरें हैं, तकरीबन 1 कप के बराबर हैं ये। इसके मैंने सीडलेस कर लिया है इसको। और देखें 50 ग्राम तक आप ले सकते हैं किशमिश। बेसिकली हमें खजूर, किशमिश और जो गुड़ है उसका हमें बैलेंस मिठास का करना है, तो आप 50 ग्राम तक ये किशमिश ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 200 ग्राम ही मैंने गुड़ लिया है। और यहाँ पर देखें 1 छिटाक के करीब है ये अदरक का पीस। तो जिंजर का फ्लेवर हमने देना है। जिंजर चटनी है एप्पल वाली। यहाँ पर देखें ये एप्पल साइडर विनेगर है, मैं सिंथेटिक विनेगर इसमें नहीं डालूंगी। एप्पल चटनी बन रही है, एप्पल साइडर विनेगर हम इसमें यूज़ करेंगे। फुल भर के 1 कप इसमें जाएगा। बआसानी हर जगह मिल जाता है, हर ग्रोसरी शॉप पर आपको मिल जाएगा। देखें थोड़ा सा स्पाइस लेवल हम इसको देंगे। थोड़ा सा ये भुना हुआ ज़ीरा है और थोड़ी सी काली मिर्च और काला नमक हम डालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने अपने जार्स को स्टरलाइज़ कर लेना है। किस तरीके से, उबलते हुए पानी में हमने अपने जार्स को 10 मिनट के लिए ढककर रख देना है। यहाँ पर देखें एप्पल्स को हमने थिनली स्लाइस करना है। ये देखें सेंटर का पीस हम इसको रिमूव कर देंगे और बाकी का ये सारा इसको थिनली स्लाइस करना है, बहुत बारीक बारीक, क्योंकि हमने इसको जो एप्पल साइडर विनेगर हम इसमें 1 कप डालेंगे उसके साथ हमें इसको कुक करना है। कोई हमें इसको पीसना नहीं है, कोई इसको ग्राइंडर नहीं करना, हमने इसको मैश्ड करना है मैशर से। तो हैंड मैशर से मैश्ड करेंगे, इसलिए थिनली स्लाइस इसके हम करेंगे। और ये देखें कितने बारीक बारीक में स्लाइस कर रही हूँ ताकि जल्द ही हमारे जो एप्पल्स हैं, वैसे तो ये जूसी एप्पल्स होते हैं ऑलरेडी ग्रीन वाले, तो इस चटनी के लिए बड़े ज़बरदस्त रहते हैं। ग्रीन एप्पल्स बड़े जूसी होते हैं, थोड़े से कच्चे की साइड पर होते हैं ये। और जो मैंने आपको इससे पहले जो जैम की रेसिपी दी थी उसमें मैंने रेड एप्पल्स यूज़ किए थे। तो यहाँ पर चटनी बन रही है। ये ग्रीन एप्पल्स को मैंने यहाँ पर देखिए कितना थिनली स्लाइस कर लिया है। तो 1 कप हम फुल भर के सिरका लेंगे। यहाँ पर देखें मैंने आधा कप लिया है, आधा कप मैं फिर इसमें डाल दूँगी। तो फुल जो टोटल इसमें जाएगा 1 कप सिरका जाएगा। तो एप्पल साइडर विनेगर बहुत माइल्ड होता है, सिंथेटिक विनेगर थोड़ा सा हार्श होता है वो, तो आप कोशिश करें ये आपको मिल जाए तो आप ये एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करें। तो देखें 1.5 किलो थिनली स्लाइस्ड एप्पल और 1 कप मैंने इसमें सिरका डाल दिया, आधा कप मैंने और डाल दिया था, ये टोटल 1 कप इसमें सिरका जाएगा। तो दोनों को हमें कुक करना है। इसको ढककर हम तकरीबन 15-20 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि हमारे जो एप्पल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पर देखें कुछ काम मैंने कर लिया है। 200 ग्राम जो मैंने गुड़ दिखाया था आपको, इसको मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है ताकि जल्दी ही डिज़ोल्व हो जाए हमारे एप्पल्स में जाकर। ये देखें। और इसके अलावा जो ये डेट्स हैं ये भी 200 ग्राम मैंने ली थी, इसके मैंने सीडलेस कर लिया है। ये देखें 50 ग्राम, ये 1 छिटाक के बराबर ये था अदरक का पीस। देखिए या तो आप फाइनली चॉप कर लें, बिल्कुल दानेदार सा जो चॉप्ड होता है, या फिर इस तरीके से चंकी चंकी आप इसको क्रश कर लें। तो कोई भी ऑप्शन आप कर सकते हैं। बेसिकली हमें इसकी हल्की सी बाइट हमें चाहिए होगी जब हम इसको अपनी एप्पल और जिंजर चटनी को जब हम इसको खाएंगे। तो यहाँ पर देखें कुछ ज़ीरा मैंने इसको तवे पर रोस्ट कर लिया था और थोड़ी सी काली मिर्चें थी। और ये देखें थोड़ा सा बिल्कुल नमक, काला नमक हम डालेंगे। इसको हम पीस लेंगे बिल्कुल गदरा गदरा सा, कि इसकी हल्का सा स्लाइटली सा स्पाइस होगा हमारी चटनी में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ जो डेट्स हैं इस तरीके से, क्योंकि बड़ी बड़ी हैं, देर से टाइम लगेगा इसको मैश्ड होने में। तो ये देखें इस तरीके से मैंने सीज़र से इसको चंकी चंकी सा कट कर लिया है। तो आपने भी ये स्टेप कर लेना है। यहाँ पर हालात देख लेते हैं अपने हम। देखें 15 से 20 मिनट मैंने हल्की आंच पर इसको कुक किया है। तो ये देखें इतने सॉफ्ट हो गए हैं, मुझे 20 मिनट लगे थे हल्की आंच पर इसको कुक करने में। तो हमने मैशर से कुक करना है। आपके पास जो राई वगैरह घोटने की होती है, दाल घोटनी वगैरह, आप उससे भी इसको मैश कर सकते हैं। चंकी चंकी सा मैश किया और फिर ये जो कूटा हुआ गुड़ था हमारा 200 ग्राम वो हमने डाल दिया। और ये 200 ग्राम जो हमने
चॉप कर ली थी इसको भी, और किशमिश भी गई, खजूरें भी गई और गुड़ भी हमारा इसमें गया। और अदरक को देखिए मैं पूरा नहीं डाल रही हूँ, अदरक मैंने इतना पीस उठा लिया है, मैं बाद में डालूँगी, लेकिन आपको इतना बता दूँगी सारी अदरक इसमें चली जाएगी। तो थोड़ी देर बाद मैं अदरक का बाकी का पीस डालूँगी। बड़ी ज़बरदस्त सी एप्पल जिंजर चटनी तैयार होती है। जो डेट्स इसमें जो खजूरें हैं और हमने किशमिश डाली है ना, औसम इसका फ्लेवर है। तो ये देखें अभी तो सब ये बिल्कुल सॉलिड ही नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा जब हम इसको कुक करेंगे गुड़ का पानी रिलीज़ होगा और एप्पल्स में से भी थोड़ा पानी निकलेगा। और ये जो हमने गुड़ खजूरें डाली हैं, ये देखें आधा घंटा मैंने कुक किया है इनको, तमाम जो गुड़ डालने के बाद तकरीबन आधा घंटा इसको कुक किया है। तो टोटल अगर मिलाएं तो पौन घंटा, तकरीबन 45 मिनट से ये पक रहा है। तो हल्की आंच पर मैंने इसको आधा घंटा मज़ीद कुक किया था। 15 से 20 मिनट पहले मैंने सिरका और सेब को कुक किया, और जब वो थोड़े सॉफ्ट हो गए उनको मैश करके बाकी का जो मैंने गुड़ और ये खजूरें वगैरह डालकर फिर मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा मैश किया, कुक किया। तो ये देखें थोड़ा सा अदरक का पीस है, ये मैं लास्ट में डालूँगी। बाकी सारी अदरक जो मैंने आपको दिखाई थी, एक छिटाक अदरक, वो मैंने इसमें डाल दी है। तो ये देखें जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे, काली मिर्चें और ये देखें काला नमक मैंने डाल दिया, और काली मिर्च और जो ज़ीरा था ना, थोड़ी सी काली मिर्चें थी, बिल्कुल ½ टीस्पून के बराबर, और 1 टीस्पून का वो था ज़ीरा भुना हुआ। थोड़ी सी मैंने लाल मिर्चें डाल दी हैं, आप चाहें तो स्किप कर दें, बट हल्का सा इसमें स्पाइस का लेवल मैंने दिया है, मुझे मज़ेदार लगता है। तो फिर थोड़ा सा और मैश कर लेंगे इसको। और ये जो हमने स्पाइस डाले हैं, मसाले वगैरह डाले हैं, इसको डालकर भी हमने तकरीबन 8 से 10-15 मिनट हमने इसको मज़ीद कुक करना है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी तैयार है हमारी डेट एप्पल्स एंड जिंजर चटनी। खजूर, सेब और अदरक की ज़बरदस्त सी चटनी, जिसमें हमने हेल्थ के व्यू से हमने इसमें कोई शुगर वगैरह ऐड नहीं की, हमने इसको गुड़ में कुक किया है। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी ज़बरदस्त तैयार होगी। तो तमाम जो मैंने आपको रेशो दिया है तमाम अज्जा का, एग्जैक्टली आपने इसको वैसे ही फॉलो करना है। तो ये देखें इसको जो असल इसका जो फ्लेवर है ना, वो 2 दिन के बाद आएगा। आपने इसको बनाकर और जो हमने जार स्टरलाइज़ कराएं उसमें हमने रखकर उसको फ्रीज़र में डाल देना है। और देखें ये इस तरीके से हम इसको जार में रख लेंगे, और फिर फ्रीज़र में आप इसको 2 दिन के बाद इसका टेस्ट देखिएगा। जिस तरह आज की लोड शेडिंग हो रही है और गर्मियां हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको ये कहूँगी कि आप इसको फ्रीज़र में रखें। और अगर आपका फ्रिज बहुत अच्छी कूलिंग करता है और कोई इतना इशू नहीं है मौसम वगैरह का, तो फिर अपने इलाके के हिसाब से आप इसको नीचे वाले फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये देखें इसके नज़ारे करें, इतनी ज़बरदस्त जो हमने इसमें ज़बरदस्त अदरक की जो इसमें बाइट आती है ना, हल्का सा स्लाइटली स्पाइस होता है काली मिर्च का, और जो हमने काला नमक डाला है, इसमें खजूरें डाली हैं, गुड़ डाला है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं इसके फ्लेवर का। बहुत अमेजिंग चटनी तैयार होती है। आप जिसको भी खिलाएंगे वो ज़रूर आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा कि ये कैसे तैयार होती है, क्योंकि ये कहीं मिलने वाली नहीं है, किसी रेस्टोरेंट पर, किसी ढाबे पर आपको ये मिलने वाली नहीं है। ये आपने अपने घर में ही तैयार करनी है, हेल्दी तरीके से। बहुत ज़बरदस्त चटनी आपने इसको रेडी करना है, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। तो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।